न्यूज़ पढ़ी कि एक बंदे को एसिड रिफ्लक्स हो गया, मतलब सारा खाना ऊपर आ रहा था और गले में लंप जैसी फीलिंग हो रही थी। और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको पिल्स दी, एंटासिड्स दी, लेकिन प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है भाई साहब। एक आध हफ्ते के बाद उसकी पिल्स बढ़ा दी, लेकिन तो भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है। अल्टीमेटली वो एक किसी सज्जन से मिला जो लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट करते थे। लाइफस्टाइल मतलब वो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी लाइफस्टाइल में गैप्स देख के उसको फिक्स करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, पहले तो बताओ कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप खाना कैसे खाते हो, कब खाते हो, वगैरह वगैरह। प्राइवेट जॉब में था, बंदे को स्ट्रेस बहुत था, दैट वाज ऑब्वियसली क्लियर। खाना ब्रेकफास्ट वो 2-4 मिनट में ख़त्म कर देता था, कार में जाते हुए ख़त्म करता था। लंच भी 3-4 मिनट में ख़त्म, फटाफट भकोस के बकर बकर। डिनर का भी यही हाल था क्योंकि काम बहुत था सो कॉल्ड। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल गुरुजी जो थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आप खाना कम से कम 15 मिनट में अच्छे से चबा चबा कर खाओगे और रोज़ खाना सेम टाइम पे खाओगे। आप ये ट्रीटमेंट 9 से 10 दिन तक ट्राई करो। उसने ये चीज़ ट्राई करी और उसके सारे सिम्टम्स चले गए। मतलब डॉक्टर्स भी जो हैं आजकल वो पिल पुशर्स हैं। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसका प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या हो सकता है, वो बस सिम्टम में लगे रहते हैं। व्हाटएवर the reason might be, maybe it's a lack of knowledge or lack of empathy or compassion or a lack of understanding of basics of life। जो भी रीज़न हो सकता है डॉक्टर्स का अपना, वो अक्सर सिम्टम पे लगे रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम हम यूजुअली लाइफस्टाइल में होती है, स्पेशली विद दीज लिटिल स्मॉल प्रॉब्लम्स। मैंने भी रियलाइज़ किया जब मैं फ्राइडे को खूब भगोस के आता हूँ, रात में एसिडिटी होती है, या फिर जब मैं ये रेगुलर टाइमिंग्स पे खाना खाता हूँ, मेरे साथ भी ये होता है। सो यार हम इतना कमा किसके लिए रहे हैं? जितना भी कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं ना। चलो अपने लिए नहीं कमा रहे, लोगों के पास लॉजिक होता है कि मैं फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, फैमिली के लिए जान दे दूंगा। अब अगर सच में जान चली गई तो फिर फैमिली करेगी क्या? फैमिली को पैसे चाहिए आपके जिंदा रहते हुए, आपके हेल्दी रहते हुए। लाइफ में किसको क्या बीमारी चिपक जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम जो चीज़ें कंट्रोल में है वो तो कर सकते हैं। कम से कम जहाँ हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। अबे मत लो वो प्रमोशन, मत लो वो हाई पेड जॉब जिसमें स्ट्रेस इतना है। थोड़ी छोटी जॉब कर लो, कुछ और कर लो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। लेकिन नहीं, इज्जत चाहिए ना, इज्जत चाहिए रिश्तेदारों में, मार्केट में, दोस्तों में। और भाई सीनियर मैनेजर बन गया वो, ओहो हो, अरे भाई वो तो कंसल्टेंट बन गया, ही ट्रैवल्स मैन, ही फ्लाइज। लेकिन हम इन दैट प्रोसेस हेल्थ ही मार लेते हैं व्हाट। और फिर वो शुरू में बड़ा मजा आता है, हाँ इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर सक्सेस यार, ऐसा सोच के चलते रहते 2-4 साल में ऑल ऑफ दैट एक्यूमुलेट्स, कंपाउंड्स एंड गिव्स यू हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम कितनी भी सक्सेस अचीव कर लें, हम शरीर को नहीं जीत सकते। अगर शरीर के साथ अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, तो शरीर इवेंचुअली आपके साथ अन्याय करेगा ही, चाहे जो करना है कर लो। अब आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। पेस्टिसाइड्स वाला खाना है, हम खुद जाकर खेती नहीं कर सकते, अक्सर प्रोसेस फूड खाने में आ जाता है। फाइन, अगेन 80-20, 80% तो कंट्रोल में, 80% तो आप अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकते हो, 20% नहीं कर सकते। जो कंट्रोल में है वो तो करो, राइट। लोग हमारी हेल्थ को उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। हम लोग लगे पड़े रहते हैं दिन रात एक करके सक्सेस अचीव करने में। मेरी भी कभी कभी ये हालत होती है। आई हैव गॉट माय ओन बिजनेस टू रन, बट आई स्टिल even today ensure that I sleep at 10 to 10:30 and wake up at 6:30. I try to take 7 to 8 hours of sleep, minimum 7 hours. हफ्ते में एक आध बार ऐसा हो जाता है पार्टी वार्टी के कारण कि मैं 6 घंटे ही सोया हूँ, बट 90% ऑफ द टाइम आई एम टेकिंग फुल स्लीप, कितना भी स्ट्रेस हो। एंड देन आई एम 90% ऑफ द टाइम ईटिंग माई मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे। इसलिए आई एम 44 और मुझे अभी तक कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं है, ऊपर वाले की दया भी है। और प्लस आई एम ट्राइंग टू डू व्हाट इज इन माय कंट्रोल, बिकॉज इवन इफ आई मेड मिलियंस और करोर्स और आई सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस पोजीशन इन अ फ्रिकिंग प्राइवेट कंपनी, इट विल नेवर बी अबव माय हेल्थ एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड थिंक लाइक दैट। मेरा जिम आ गया है एंड yeah, we will talk in the next episode of my daily vlogs.
till in early morning vlogs. Bye.